हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ड्रीम गोल लाइफ। तो ये है सुबह का वक्त। तो नाश्ता सभी ने कर लिया था और साथ में दिन की भी तैयारी मैंने कर ली थी। दाल चावल धो के रख दिया था और सुबह बनी थी भिंडी की भुजिया, रोटी और पराठा। तो सभी ने नाश्ता कर लिया है, बर्तन भी धुल गए हैं नाश्ते के और साफ सफाई भी हो चुकी थी। उधर मैंने चाय बैठा दी थी और क्योंकि सुबह सिर्फ एक ही बार चाय पी थी तो दोबारा फिर पीने का मन कर रहा था, तो इधर मैंने नहा धो लिया था तो दोबारा बैठा दी थी चाय के नहाने के बाद फिर एक बार पी लूंगी। और उसके बाद मैं करने लगी थी बैठ के सिलाई। काफी दिनों से सिलाई का काम बंद हो रखा था लेकिन अब फिर से शुरू कर दिया है। तो इधर ब्लाउज सिलने बैठी हूँ मैं, क्योंकि सुबह के ही टाइम वक्त मिलता है थोड़ा बहुत तो सिलाई हो पाती है, वरना नहीं हो पाती है। क्योंकि दिन में फिर उन लोग को खिलाओ सुलाओ, फिर दिन में बैठ के मैं एडिटिंग भी करती हूँ, फिर शाम हो जाती है, शाम को फिर चाय नाश्ता खाना और फिर इन लोग को पढ़ाना। तो दिन भर का शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। पर सुबह के टाइम काम करके खत्म करके इस पे सिलाई पे बैठना शुरू किया है मैंने फिर से। तो सब काम के लिए टाइम सेट करना पड़ता है। एक एक काम, अगर आपके पास काम ज्यादा है और वक्त नहीं मिल पा रहा है तो वक्त निकालने के लिए सब काम को टाइम वाइज टाइम करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि वो काम पूरा ही एक दिन में हो, उसको कुछ कीजिए, कुछ अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि काम तो मल्टीपल हो जाते हैं। एक काम से तो सारा काम होता नहीं है, मल्टीपल काम रहते हैं हम लोग के पास, तो सबको थोड़ा थोड़ा करना जरूरी हो जाता है। तो मैंने अपना टाइम बांध रखा है हर काम के लिए। इसी से मेरे सारे काम कंप्लीट हो पाते हैं, वरना रह जाता है। तो हर टाइम पे जो काम मैंने रखा हुआ है वो अगर कंप्लीट होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो मैं उतना ही उसको टाइम देती हूँ, उससे ज्यादा नहीं देती हूँ। फिर उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि और भी काम हो जाते हैं। अगर एक ही काम दिन भर मैं लगी रहूंगी तो और सब काम फिर रुक जाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने अपने टाइम को मैनेज करना शुरू किया है फिर से। तो काम के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। काम अगर दूसरे पे बच जाओ तो वेद अपना अलग से फिर फैला देता है। तो उसके बाद फिर दाल चावल बनाया, खिलाया, फिर सुला दिया इन लोग को। और इधर अब है शाम का वक्त। तो इधर शाम को उठ के ये लोग बैठ के अपना स्नैक्स खाने लगे हैं और ये रही शाम की चाय। तो सुबह के वक्त मैंने ये चने की दाल भिगो दी थी। इसका मैं बनाने जा रही हूँ फरे, जो चने की दाल के बनते हैं फरे, तो वो बनाने जा रही हूँ मैं। और इस फरे को मैं आटे से बनाऊंगी और ये फरा उसके चावल के आटे के साथ भी बनता है, पर मैं ये गेहूं के आटे से बना रही हूँ। फरा बनाने के लिए चने की दाल को 3 से 4 घंटे भिगोना पड़ता है, तो मैंने इसी वजह से सुबह भिगो के रख दिया था। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इसको, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ हरा मिर्च, अदरक, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च और थोड़ा सा हींग। और इसमें जाएगा अब थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको हम लोग मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो मसाला हम लोग का रेडी हो चुका है। और अब इधर हम लोग सान लेते हैं आटा। तो इधर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें डाला है नमक थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा तेल मोयन के लिए। और इसको अब अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद इसको पानी की सहायता से हम लोग सान लेंगे। तो इसका आटा हम लोग को ना ही ज्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज्यादा मुलायम, मीडियम में रहे इतना ही हम लोग को सानना है। तो आटा हम लोग का सन चुका है, ना ही ज्यादा सख्त है ना ही ज्यादा मुलायम है। तो मीडियम साइज का आटा साना है। और अब इसमें से लोई ले लिया है। तो लोई लेंगे हम लोग पराठे के बराबर की लोई लेंगे, रोटी के बराबर की नहीं लेंगे। और इसको बेल लेंगे गोल आकार में। और इसके बाद इसको काटने के लिए हम लोग कोई भी बर्तन ले सकते हैं, या आपके पास अगर कोई कटर है तो उससे ले लेंगे। मैंने ये छोटा सा गिलास ले लिया है, इसकी सहायता से इसको मैं गोल गोल काट लूंगी। और इसके बाद इसमें हम लोग भरेंगे अपनी फिलिंग। तो ये देखिए इसका साइज और मोटाई इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा भर लेंगे फिलिंग और इसको
मोड़ देंगे गुजिया की तरह। जिस तरह से गुजिया हम लोग मोड़ते हैं, तो गुजिया में हम लोग किनारे किनारे पानी लगाते हैं, पर इसमें पानी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इसको पलट के किनारे किनारे से बस हल्के हल्के हाथों से दबा लीजिए तो ये पैक हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। और इधर ये बनके रेडी हो गए हैं हम लोग के फरे। तो ये अभी हम लोग बना रहे हैं, अभी इनको आगे का प्रोसेस भी अभी बहुत है। तो इधर ये इस तरह से फरे बनके तैयार हो गए हैं। ये छोटी ग्लास से मैंने बनाए हैं, तो ये बहुत छोटे छोटे बने हैं। दूसरी बार मैंने ले लिया है कटोरी, तो इससे भी मैंने गोल गोल शेप ही काटे हैं। और पर इसका शेप गोल तो है, पर इसका साइज बड़ा होगा थोड़ा सा, वो ज्यादा छोटा छोटा हो गया था गिलास से। और इसमें भी हम लोग इसी तरह से बीच में डाल लेंगे फिलिंग, और इसके बाद इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको किनारे किनारे से हल्के हाथ से दबा देंगे एजिस को। और अगर ये बड़े साइज में बनाना हो तो इसमें बड़े साइज में बना लीजिएगा। और अब आते हैं आखिरी वाला रोल बनाने के लिए। तो इधर फिलिंग खत्म ही हो रही थी, तो आखिरी मैंने रोल बना दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटी बेल लेंगे और रोटी पे इस फिलिंग को पराठे की तरफ फैला देंगे। जैसे पराठे में हम लोग फिलिंग पूरा फैलाते हैं, उस हिसाब से इसमें भी हम लोग पूरा फिलिंग को फैला लेंगे। और फिलिंग जब फैल जाएगी तब इसको हम लोग रोल कर लेंगे। इसको रोल कर लेंगे, एक साइड से हम लोग उठाएंगे और पूरा धीरे धीरे गोल गोल हम लोग रोल करते जाएंगे। तो बहुत आसानी से रोल हो जाता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसमें भी कुछ पानी आटा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से रोल हो गया है। देखिए एकदम जैसे रोल बनता है वैसे पूरा बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग ने ले लिया है एक भगोना या पतीला, इसमें डाल दिया है पानी, और ऊपर से एक ले लिया है जालीदार बर्तन। इसमें भाप से, क्योंकि इसको हम लोग पकाएंगे, तो इसमें मैंने तेल लगा लिया है पूरा। और इसको हमने रख दिया है अब गैस पे पानी गर्म होने के लिए। और इधर अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे फरे। तो बहुत लोग इन फरों को पानी के अंदर डाल के भी उबालते हैं, पर मैं भाप से बना रही हूँ। आप चाहे तो पानी में भी डाल के इसको पका सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसमें बस खाली थोड़ा सा तेल डाल देते हैं पानी में और नमक, ताकि वो चिपके ना। उसको थोड़ा सा बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, क्योंकि वो नीचे बैठ भी जाता है। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने तेल से पूरा ग्रीस कर लिया है, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, भाप से आसानी से पक जाएगा। तो इसको हम लोग रख देंगे मीडियम सेक पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए ढक के। इधर मैंने सारे फरे इसमें डाल दिए हैं। एक ही बार में मेरे सारे फरे आ गए थे, एडजस्ट हो गए थे, तो एक ही बार में मैंने डाल दिया है। वरना अगर इससे ज्यादा होंगे तो बैच में भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैंने पूरे फरे डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, भाप में मीडियम आंच पे पकने देंगे। तो इधर फरे बनके तैयार हो गए हैं। तो इधर मैंने गैस बंद कर दिया है, और अब इन फरों को हम लोग थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसकी हम लोग करेंगे कटिंग। तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और चाहे तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। पर मैंने काट लिया है। बड़े वाले फरे को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया है, और जो छोटे वाले फरे थे उसको मैंने 2 हिस्सों में काटा है। तो छोटे वाले फरे को चाहे आप काटिए चाहे मत काटिए, वो तो बहुत छोटे छोटे थे, फिर भी मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। और इनको काटने के बाद सबसे आखिरी में मैंने रोल को काटा है। तो रोल के अंदर आई है लेयर, तो 3 इसकी लेयर देखिए, 3 लेयर या 4 लेयर बनी थी, उसी के अंदर फिलिंग भरी हुई थी। इसके बाद इन सबको काटने के बाद अब हम लोग ने ले लिया है कढ़ाई में डाला है तेल। तो मैंने इधर रिफाइंड तेल लिया है, आप चाहे तो कड़वा तेल भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और जीरा नहीं, सरसों। और उसके बाद इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ता। और इसके बाद इसमें सारे फरे हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, और इनको अब हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप जब भी फरे फ्राई करें तो सिंपल इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो प्याज मर्चा टमाटर डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। और ऊपर से हल्का सा मैंने नमक छिड़क दिया है। इधर आप हल्का सा मैगी मसाला या गरम मसाला या चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं।
तो ये और टेस्टी हो जाएगा। पर मैंने सिर्फ हल्का सा फ्राई किया है और ये भी बहुत टेस्टी बन गया था। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ना दिखने लगे। तो मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है गोल्डन होने तक, और इसके बाद इसको हम लोग ने निकाल लिया है क्योंकि इधर फरे फ्राई हो चुके हैं। तो इधर मैंने इमली की चटनी ली है और नारियल की चटनी। तो इमली की चटनी जो बनाई थी वो है और नारियल की चटनी जो बनाई थी वो है, दोनों थे अवेलेबल। तो उसके साथ मैंने फरे को रख दिया है और ये बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इधर ये लोग बैठ के फरे एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया हो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।